अब आइए तीव्र गति से देश की बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर छात्र संगठनों ने मार्च किया और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मनोज वर्मा का बयान, किसी भी संगठन ने सचिवालय तक रैली निकालने की इजाजत नहीं मांगी। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का बयान, बंगाल के छात्र शांतिपूर्ण तरीके से जता रहे हैं विरोध, फिर उसमें बाधा डालने का काम क्यों किया जा रहा है? छात्रों का आंदोलन गैर राजनीतिक है। टीएमसी नेता कुणाल घोष बोले, बीजेपी, सीपीएम, कांग्रेस सब हैं एक। पश्चिम बंगाल में अशांति फैलाने के लिए तीनों दलों साथ आए और रेप मर्डर केस में अब सीबीआई को देना है जवाब। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के पॉलीग्राफ टेस्ट का दूसरा सेशन पूरा हो चुका है। अब टेस्ट की कंपाइल्ड रिपोर्ट का इंतजार कर रही है सीबीआई। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई घटना का नया वीडियो आया सामने। 9 अगस्त का सेमिनार हॉल का ये वीडियो घटनास्थल पर नजर आ रही है, काफी भीड़। वीडियो में संदीप घोष भी नजर आ रहा है। वायरल वीडियो पर पुलिस की सफाई, कहा सेमिनार हॉल के संबंधित हिस्से को सुरक्षित रखा गया था। वीडियो सुरक्षित जगह के बाहर का होने का पुलिस ने दावा किया है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने लेडी डॉक्टर के परिजनों से मुलाकात की। महिला डॉक्टर के घर जाकर जलाया दीपक। मजूमदार ने लोगों से देश की बेटी की याद में एक दिया जलाने की अपील। पश्चिम बंगाल बाल अधिकार आयोग की एडवाइजर अनन्या चक्रवर्ती का बयान, लाश को लेकर राजनीति की जा रही है, एक महिला को टारगेट किया जा रहा है। ममता का इस्तीफा चाहता है विपक्ष। बीजेपी सांसद कंगना रनौत के किसान आंदोलन पर दिए गए विवादित बयान पर घमासान जारी। राहुल गांधी ने कहा, सांसद का बयान बीजेपी की किसान विरोधी नीति का एक और सबूत। किसानों पर कंगना के बयान से बीजेपी ने किया किनारा, कहा कंगना का बयान पार्टी का मत नहीं है। कंगना के बयान से बीजेपी असहमत। बीजेपी सांसद कंगना रनौत के बयान पर बोले, जेडीयू नेता केसी त्यागी कंगना को गंभीरता से नहीं लेता, उनकी उम्र से ज्यादा वक्त से वो जुड़े हैं राजनीति से। मथुरा से द्वारका तक जन्माष्टमी का जश्न दिखाई दिया। द्वारकाधीश महाराज के दरबार में जुटे श्रद्धालु। जन्माष्टमी के मौके पर रंग बिरंगी लाइट से जगमग हुआ पूरा मंदिर। कान्हा की नगरी मथुरा में रही जन्माष्टमी की धूम। रात के 12 बजते ही जय कन्हैया लाल के नारों से गूंज उठी जन्मभूमि। कृष्ण भक्ति में डूबे दिखाई दिए लोग। देश के कई राज्यों से पहुंचे हैं श्रद्धालु। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा में जुटे लाखों की संख्या में श्रद्धालु। कृष्ण जन्मभूमि में कान्हा के जन्मोत्सव को देखने के लिए देश के कोने कोने से लोग यहां पर पहुंचे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर दिल्ली के मंदिर में दिखाई दी लोगों की भीड़। अपने परिवार के लोगों के साथ मंदिर पहुंचे थे लोग। दिल्ली के इस्कॉन टेम्पल में भी जन्माष्टमी में जुटे लोग कान्हा की वेशभूषा में सजकर मंदिर पहुंचे बाल गोपाल। कृष्ण कन्हैया के नारों से गूंज उठा मंदिर परिसर। गुजरात के राजकोट में भी रही श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। राजकोट के इस्कॉन मंदिर में जुटी श्रद्धालुओं की भीड़। कान्हा के भजनों पर झूम उठे लोग। नोएडा के मंदिरों में नजर आई कृष्ण जन्माष्टमी की रौनक। कान्हा के जन्मोत्सव पर मंदिर पहुंचे लोग। जय कन्हैया लाल के जय घोष से गूंजे मंदिर। मध्य प्रदेश में भी धूमधाम के साथ मनाया गया जन्माष्टमी का त्योहार। लड्डू गोपाल मंदिर में बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया कृष्ण जन्मोत्सव। कृष्ण के भजनों पर झूमते नजर आए लोग। बेंगलुरु में भी धूमधाम से मनाई गई कृष्ण जन्माष्टमी। इस्कॉन मंदिर में कान्हा के भजनों पर जमकर झूमे लोग। मंदिर में पांव रखने तक की जगह नहीं मिली। जन्माष्टमी के मौके पर काशी विश्वनाथ मंदिर में भव्य आयोजन। कलाकारों ने पेश किए कृष्ण की लीलाओं पर आधारित कार्यक्रम। बाबा विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार और महाआरती भी। कृष्ण जन्माष्टमी पर गोरखनाथ मंदिर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखनाथ मंदिर के गर्भगृह में विधि विधान से पूजा अर्चना की। ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि पर टेका मत्था। गोरखनाथ मंदिर में कृष्ण जन्मोत्सव पर भजन कीर्तन का आयोजन। कार्यक्रम में मौजूद रहे सीएम योगी आदित्यनाथ। बाल कलाकारों के साथ नजर आए मुख्यमंत्री। जन्माष्टमी पर देहरादून पुलिस लाइन में कार्यक्रम रखा गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह शामिल हुए। जन्माष्टमी पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर पटना के इस्कॉन टेम्पल में जुटी भीड़। अनियंत्रित भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को करनी पड़ी काफी मशक्कत। जन्माष्टमी को देखते हुए मंदिर पहुंचे हजारों श्रद्धालु।
दिल्ली से मुंबई तक कृष्ण जन्माष्टमी की धूम दिखाई दी। मुंबई में धूमधाम से मनाई गई जन्माष्टमी। कान्हा का जन्मोत्सव पर मंदिरों में पूजा पाठ के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। कृष्ण जन्माष्टमी पर मुंबई के इस्कॉन मंदिर पहुंची शिल्पा शेट्टी परिवार के लोगों के साथ मिलकर कान्हा के दर्शन किए। शिल्पा के साथ उनके पति राज कुंद्रा, बेटा अभियान, बेटी समीक्षा भी रही मौजूद। उदयपुर के नाथद्वारा में श्रीनाथ जी मंदिर में मनाई गई जन्माष्टमी। कृष्ण जन्मोत्सव पर 21 तोपों की सलामी भी दी गई। रात 12 बजते ही तोप के गोलों की आवाज से पूरा शहर गूंजा। दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े सीबीआई केस में सीएम अरविंद केजरीवाल की आज खत्म हो रही है न्यायिक हिरासत। राउस रेवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल को किया जाएगा पेश। बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। हाईकोर्ट ने 1 जुलाई को कविता की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। बदलापुर के स्कूल में यौन शोषण केस में बॉम्बे हाईकोर्ट आज दोपहर को 2:30 बजे करेगा सुनवाई। एसआईटी को अपनी जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश। हाईकोर्ट ने मामले का लिया है स्वतः संज्ञान। ग्रेटर नोएडा में लूटपाट करने वाले 4 बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। देवला औद्योगिक चौकी इलाके में एनकाउंटर हुआ कि 2 दिन पहले बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। अमृतसर में एनआरआई पर फायरिंग करने वाले 2 शूटर्स एनकाउंटर में घायल। पुलिस पर फायरिंग करके फरार होने की कर रहे थे कोशिश। पुलिस ने बदमाशों को होशियारपुर से किया गिरफ्तार। यूपी के मेरठ के लोहिया नगर में हुई 50 लाख की डकैती में खुलासा हुआ कि पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया कि मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को पुलिस की गोली भी लगी। यूपी के मुरादाबाद में रिटायर्ड बैंक मैनेजर की हत्या में खुलासा। आपसी विवाद के चलते हुई थी हत्या। एक और बैंक मैनेजर ने महिला और अपने दोस्त के साथ मिलकर दिया था इस वारदात को अंजाम। यूपी के संभल में पुलिस ने 3 युवकों को अरेस्ट किया कि पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर बेचने के नाम पर ठगी किया करते थे। पेपर लीक की अफवाह फैलाकर युवाओं को गुमराह कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में मोबाइल गुम होने की शिकायत लेकर थाने पहुंचे युवक से जलेबी की डिमांड। शिकायत के बाद होमगार्ड जवान सस्पेंड। शिकायत पत्र पर मुहर लगाने के एवज में मुंशी ने की जलेबी की मांग। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में एक्ट्रेस के आरोपों पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का बयान। कहा, मामले में राजभवन को अगर मिलेगी शिकायत तो होगी कार्रवाई। बीजेपी नेता वी मुरलीधरन बोले, एसआईटी का गठन कर मामले को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। मामले में शामिल लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है केरल सरकार। झारखंड के कई इलाकों में महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। संथाल परगना के दुमका समेत कई जिलों में बीती रात भूकंप आ गया। 12:39 पर हिली धरती। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में दीवार गिरने से हादसा। मलबे में दबे 2 बच्चे और एक महिला। लोगों ने तीनों का रेस्क्यू किया। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर्स ने किया मृत्यु घोषित। मुंबई के कालबा देवी इलाके में हादसा हुआ कि दीवार ढहने की वजह से 2 लोगों की मौत हुई। हादसे में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ कि सूचना के बाद रेस्क्यू टीमों ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन। यूपी के बहराइच में भेड़िए का आतंक। 6 महीने के बाद 6 बच्चों की जान ले ली। महसी तहसील के कई गांवों में फैली दहशत। लोगों ने वन विभाग से लगाई भेड़िए को पकड़ने की गुहार। दिल्ली में जेएनयू में छात्रों की हड़ताल जारी है। छात्र संघ अध्यक्ष की तबीयत बिगड़ी। छात्रवृत्ति राशि बढ़ाने समेत कई मांगों को लेकर छात्र कर रहे हैं भूख हड़ताल। यूपी के आगरा में फूड पॉइजनिंग से 8 लोग बीमार। एक ही परिवार के 8 लोगों की तबीयत बिगड़ी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत के दौरान कुट्टू का आटा खाने से हुए बीमार। आंध्र प्रदेश में भीषण सड़क हादसा हुआ कि नेशनल हाईवे पर कंटेनर और कार की टक्कर हो गई। हादसे में 5 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में कार सवार 4 और कंटेनर चालक की जान गई। उत्तराखंड के चंपावत में मैक्स गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त। 30 मीटर गहरी खाई में गिरी गाड़ी। हादसे में 2 बच्चों सहित 10 महिलाएं गंभीर रूप से घायल। मेला देखकर लौट रहे थे सभी लोग।